श्री राम की प्यारी माता कैकेयी निंदा की पात्र नहीं है, वे तो वंदनीय हैं। अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। तीनों रानियों में रानी कैकेयी ही युद्ध कौशल और रथ संचालन में पारंगत थी। एक बार राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं की सहायता हेतु युद्ध कर रहे थे। तब रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। एक शक्तिशाली बाण लगने से राजा दशरथ के रथ का धुरा टूट गया। राजा दशरथ को पता चलने से पहले ही रानी कैकेयी ने धुरे में अपना हाथ लगा दिया और रथ को टूटने से बचाया। राजा दशरथ बिना किसी विघ्न के युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब उन्हें ये पता चला कि रानी कैकेयी ने किस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा की है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। रानी कैकेयी ने अपनी चिंता किए बिना अपने पति राजा दशरथ की जिस प्रकार रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर उन्होंने रानी कैकेयी को 2 वर मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने कहा कि वे उचित समय आने पर अपने ये 2 वर मांग लेंगी। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ राजपाट में व्यस्त हो गए। राजा दशरथ को आखेट पर जाना बहुत भाता था। एक बार वे सरयू नदी के किनारे जंगल में आखेट खेलने गए। उस समय पितृभक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की इच्छा अनुसार उन्हें कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। सरयू किनारे जंगल में पहुंचने पर अंधे माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र श्रवण से पानी मांगा। श्रवण ने देखा कि पानी का कमंडल तो खाली हो चुका है। तब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और स्वयं नदी से पानी लाने चल दिया। इधर राजा दशरथ भी सरयू नदी के किनारे ही अपने शिकार की बाट जोह रहे थे। जब श्रवण ने खाली कमंडल नदी में डुबोया तो पानी की आवाज से राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया जो सीधे श्रवण की छाती में जा लगा। श्रवण की आह सुनकर राजा दशरथ उस ओर दौड़े आए और श्रवण की दशा देखकर अपनी भूल पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अनजाने में श्रवण पर बाण चलाकर घोर अपराध किया था। श्रवण से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। श्रवण ने उत्तर दिया, हे राजन, होनी को कौन टाल सकता है। मेरे अंधे माता पिता को यदि आप पानी पिला सकें तो मैं शांति से मर सकूंगा। इतना कहते ही श्रवण की मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ भारी मन से पानी का कमंडल लिए श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे, तब उनकी आहट से ही श्रवण के अंधे माता पिता जान गए कि ये उनका पुत्र नहीं है। उनके पूछने पर राजा दशरथ ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनते ही अंधे माता पिता पर मानो वज्रपात हो गया। शोक सागर में डूबे माता पिता ने राजा दशरथ को शाप देते हुए कहा, हमारे एकमात्र सहारे को तूने हमसे छीन लिया। जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगा। ये कहते ही दोनों ने प्राण त्याग दिए। भारी मन से राजा दशरथ अयोध्या लौट आए। समय बीतता गया, परंतु राजा दशरथ को संतान सुख नहीं मिला। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के आगमन की खुशी में अतीत को भूल गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों माताओं के स्नेह और ममता की छांव में बड़े होने लगे। राम रानी कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा तथा भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे। रानी कैकेयी भरत से अधिक राम से स्नेह रखती थी। जब भी वे राम की ओर देखती तो सुध-बुध ही खो बैठती। समय फिर आगे बढ़ा। 4 राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौट आए। 4 भ्राताओं के परस्पर प्रेम और सौहार्द को देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता था। फिर ऋषि विश्वामित्र का आगमन राजा दशरथ के यहाँ हुआ। असुरों के उत्पात से परेशान साधु संतों की सहायता और रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। श्री राम और लक्ष्मण ने असुरों का संहार कर ऋषि मुनियों की रक्षा की।
तभी मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी अलौकिक पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर में एक चुनौती रखी गई थी कि जो भी भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष की, जो भगवान परशुराम को अत्यंत प्रिय था, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को देवी सीता अपने पति के रूप में स्वीकारेंगी। तब ऋषि विश्वामित्र भी अतिथि बनकर राम और लक्ष्मण सहित इस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। जब सभी प्रत्याशी शिव धनुष को हिला पाने में असफल हो गए तो ऋषि विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने धनुष को प्रणाम करते हुए उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे धनुष टूट गया। श्री राम की जय जयकार होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी और देवी सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तभी परशुराम जी अत्यंत क्रोध में स्वयंवर की सभा में पहुंचे और अपने धनुष की दशा देखकर आपे से बाहर हो गए। तब श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगी। परशुराम जी शांत हो गए तथा श्री राम को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा जनक की देवी सीता के अतिरिक्त 3 पुत्रियां और थीं। तब ऋषिवर के सुझाव पर राजा जनक ने अपनी 4 पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया। अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। अयोध्यावासी उत्सव मनाने लगे, नाचने गाने लगे। हर ओर आनंद था, हर्ष था, उल्लास था। राजा दशरथ और तीनों रानियों के हृदय भी आनंद से सराबोर थे। समय ने फिर करवट ली। राजा दशरथ अब राजपाट से विश्राम चाहते थे, सो उन्होंने अयोध्या के नए राजा के लिए मन बना लिया और श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ कर दी। रानी कैकेयी को जब ये शुभ समाचार मिला तो वे फूली न समाई, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही करवट ले रहा था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा बहुत धूर्त थी। उसने रानी कैकेयी के कान भरना आरंभ कर दिया। रानी कैकेयी ने मंथरा को खूब डांट फटकार लगाई, परंतु मंथरा तो ठाने बैठी थी कि रानी कैकेयी का मन किसी प्रकार बदल ही जाए। मंथरा का ये दुस्साहस यूं ही नहीं बढ़ गया था। वास्तविकता ये थी कि मंथरा रानी कैकेयी के साथ उनके बचपन से ही थी। बहला फुसलाकर उन्हें मंथरा अपनी बातों में ले लिया करती थी। उसने रानी कैकेयी से कहा, राजा दशरथ आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। याद कीजिए उन्होंने आपके पिता को क्या वचन दिया था, यही कि आपका पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ अपना वचन तोड़ रहे हैं और रानी कौशल्या के पुत्र का राज्य अभिषेक करवाने जा रहे हैं। भरत को ननिहाल भेजने के पीछे भी उनकी यही चाल थी। रानी कैकेयी बोली, ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते हुए तुम्हें लज्जा न आई? क्या राम मेरा पुत्र नहीं है? मेरे स्वामी जो भी कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं। उन्हें अयोध्या के हित की चिंता है। तुम शुभ कार्य में अपनी कुटिल वाणी से विघ्न डालने का प्रयत्न न करो। रानी कैकेयी पर कोई असर न होता देख मंथरा ने फिर पैंतरा बदला और बोली, रानी मैं तो तुम्हारे हित की ही बात सोचती हूँ। समय सदा एक सा नहीं रहता। राम के राजा बनते ही रानी कौशल्या का स्थान तुमसे ऊंचा हो जाएगा। वो राजमाता कहलाएंगी। हो सकता है तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार भी होने लगे। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। युद्ध कौशल में निपुण, शास्त्रार्थ में उत्तम और रूप तथा गुण में अन्य रानियों के मुकाबले कहीं अधिक हो। ये तो तुम्हें दबाने की युक्ति है, परंतु तुम्हें स्वयं को इस छल से बचाना है। मत भूलो वो तुम ही थी जिसने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। कठिन समय में अपने प्राणों की चिंता किए बिना तुम ही ने राजा दशरथ की ढाल बनकर उन्हें संकट से उबारा था। धीरे धीरे रानी कैकेयी का मन परिवर्तित होने लगा। मंथरा ये भांप गई। उसने फिर वो कह डाला जिसे यदि कोई पाषाणी भी सुनती तो द्रवित हो उठती। रानी कैकेयी स्तब्ध रह गई। मंथरा ने उन्हें राम को वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगने को कहा था। रानी कैकेयी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु मंथरा अपनी कपट भरी वाणी में आगे बोली, यही समय है रानी कैकेयी। राजा दशरथ ने तुम्हें जो 2 वचन दिए थे उन्हें मांग लो अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और कहलाओ राजमाता कैकेयी, और भिजवा दो राम को 14 बरस के लिए वनवास। रानी कैकेयी भले ही अपनी बुद्धिमता के लिए जानी जाती थी, परंतु थी तो एक माँ ही। भरत को राजा बनते देख पाने की इच्छा अब उनके हृदय में घर करने लगी।
परंतु अपने प्रिय राम को वनवास कैसे भेज दूं? राम को देखे बिना मैं 14 पल भी नहीं रह सकती, तो 14 बरस कैसे व्यतीत कर पाऊंगी? नहीं, ये मैं ना कर सकूंगी। रानी कैकेयी घंटों सोचती रही, परंतु मंथरा तो उन्हें उकसाती ही जा रही थी। उसने रानी कैकेयी से कहा, यह परीक्षा है तुम्हारी, अपने हृदय की ना सुनो, जरा बुद्धि से काम लो। मत भूलो, तुम्हारे ये 2 वचन रघुकुल की रीति को निभाने में राजा दशरथ के सहायक सिद्ध होंगे। अरे वे तो पुत्र मोह में अपने उस वचन को भूल बैठे हैं जो उन्होंने तुम्हारे पिता को विवाह के समय दिया था। तुम तो केवल उस वचन को पूरा करने में अपने पति की सहायक बनने जा रही हो। सोचो, यदि राम को राजा बना दिया गया तो उस वचन का क्या होगा? राजा दशरथ को जब अपने वचन का स्मरण होगा तो वे आत्मग्लानि से घिर जाएंगे, और फिर क्या होगा रघुकुल की उस रीति का जिसका उदाहरण आज संसार भर में दिया जाता है। रानी कैकेयी ने अपने अश्रु पोंछ डाले और फिर मंथरा से पूछा, तुम्हारी बात मुझे कुछ उचित ही जान पड़ती है, परंतु राम को वनवास देने की क्या आवश्यकता है? उसे भला क्या आपत्ति हो सकती है भरत के राजा बनने से? राम तो भरत को प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। इस पर मंथरा बोली, राम का भरत के लिए ये प्रेम एक तरफा नहीं है। भरत भी तो राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। भला राम को छोड़कर उसे राजा बनाने की बात वो कैसे सुन पाएगा? अरे भरत का हृदय तो राम के लिए ही धड़कता है। उसके होते भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। राम को तो भरत से दूर भेजना ही पड़ेगा। उसका एकमात्र यही उपाय है, उसे वनवास के लिए भेज दो। भरत अपने आप धीरे धीरे राजपाट संभाल लेगा। रानी कैकेयी के मस्तिष्क पर मंथरा की बातों के काले बादल छा गए। उनके सोचने की शक्ति ने एक अलग ही मार्ग चुन लिया था। वे इतना तो जानती थी कि राजा दशरथ उनकी कोई भी मांग स्वीकार नहीं करेंगे। रानी कैकेयी को यह भी विश्वास था कि उनकी ये मांगें उन्हें सदा के लिए निंदनीय बना देंगी, परंतु अब वे पीछे नहीं हटना चाहती थी। जिस दृष्टिकोण से रानी कैकेयी परिस्थिति को देख रही थी, उन्हें सब कुछ अत्यंत कठिन परंतु सही लग रहा था। बस फिर जिस अनहोनी की कल्पना मात्र भी अयोध्या के राजा दशरथ के लिए असंभव थी, वो घटित हो गई। लाख मनाने गिड़गिड़ाने पर भी रानी कैकेयी ने अपना निर्णय नहीं बदला। वो एक पाषाण की भांति अविचल, अडिग और कठोर हो गई थी। इधर राजा दशरथ ने शोक में बिस्तर पकड़ लिया, उधर श्री राम वन जाने को तैयार हो गए। राजा दशरथ ने राम से कहा, नहीं पुत्र, मेरे अपराधों की सजा तुम्हें नहीं मिल सकती। वचन तो मैंने दिए थे, तुम स्वयं को कोई कष्ट ना दो। श्री राम पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, पिताश्री, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके वचनों का पालन करने का अवसर मिल रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस प्रकार अधीर होकर मेरा मनोबल कम ना करें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम राजा दशरथ के मना करने पर उन्हें रघुकुल की रीति की लाज रखने का वास्ता देते हुए वनवास को चल पड़े। तब देवी सीता ने अपने पति श्री राम का अनुसरण किया। भ्राता लक्ष्मण तो श्री राम की परछाई थे, सो वे भी साथ हो लिए। उनका वियोग राजा दशरथ सहन न कर सके और परलोक सिधार गए। अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। ये दुखद समाचार पाते ही भरत ननिहाल से लौटकर आए। जब भरत को वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने माता कैकेयी की घोर निंदा की और स्वयं शोक सागर में डूब गए। जब उन्हें कुछ सुध आई तो वे श्री राम की खोज में चित्रकूट जा पहुंचे। वहां वे अपने प्यारे भ्राता श्री राम से मिले और फूट फूट कर रोने लगे। तनिक संभलने पर अयोध्या का सारा हाल सुनाते हुए माता कैकेयी की निंदा करने लगे। श्री राम को माता कैकेयी के बारे में कटु शब्द सुनना असहनीय लग रहा था। तब भरत बोले, भैया, केवल मैं ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज उस स्त्री की निंदा कर रहा है। श्री राम जानते थे कि उनकी प्यारी माता कैकेयी कभी भी उनका अहित नहीं सोच सकती थी। श्री राम का जन्म जिन कार्यों को सिद्ध करने हेतु हुआ था, माता कैकेयी उन कार्यों की पूर्ति करवाने का माध्यम बन गई थी। उन्होंने सब कुछ
विधि के विधान के अनुसार ही किया। उनके इस निर्णय से रघुकुल का नाम संसार में अमर हो गया। भरत के मुख से माता की निंदा श्री राम से सुनी ना गई तो वे बोले, दोसु देहि जननी ही जड़ तेई, जीन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। अर्थात हृदय में भी यदि कुटिलता लाई जाए तो इस लोक के साथ साथ परलोक भी बिगड़ जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। भैया भरत, माता कैकेयी की निंदा ना करो, वे तो वंदनीय हैं। जब भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे तो एकांत में माता कैकेयी ने श्री राम से कहा, हे क्षमाशील करुणा के सागर राम, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मेरा हृदय अब इस बोझ को और उठा पाने में असमर्थ है। संसार कैकेयी को उसके कुकृत्यों के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा, किंतु मेरा राम कदाचित मुझे क्षमा कर देगा। इसी आस में मैं अभागन अभी तक जीवित हूँ। श्री राम ने माता कैकेयी को समझाते हुए कहा, आपने कोई अपराध नहीं किया माता। संपूर्ण संसार की निंदा और अपयश लेकर भी आप विचलित नहीं हुई तथा मेरे और देवताओं के कार्य को आपने पूर्ण किया है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ माता, आपका ऋणी हूँ। मेरा ये जन्म सफल बनाने में आपकी विशेष भूमिका है। अपने हृदय से अपराध बोध निकाल दीजिए, मेरे लिए आप सदा ही पूजनीय रहेंगी। वनवास का होना तो नियति पहले ही तय कर चुकी थी। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में ही होनी थी, उसे कोई टाल नहीं सकता था। माता कैकेयी वेद शास्त्र में निपुण थी। वे भली भांति जानती थी कि श्री राम का जन्म ऋषि मुनियों के कष्ट निवारण और रावण जैसे शक्तिशाली असुर का संहार करने के लिए हुआ है। असीम बलशाली रावण को वही मार सकता था जो युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास अर्थात एकांत आत्मा के वश में रख सके। रावण का अंत किसी राजा के हाथों संभव ही नहीं था। उसे तो कोई निरंकारी तपस्वी ही मार सकता था। इसी कारणवश माता कैकेयी ने अपमान और कलंक सहकर भी अपने प्रिय राम के काज सिद्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त किया। श्री राम का अपनी इस माता कैकेयी से एक विलक्षण ही नाता रहा जो संसार की समझ से परे है, अनछुआ है। जय श्री राम।